नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का हम जो सेशन लेकर आते हैं आ गए हैं उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज हम देखेंगे 6 जनवरी का करंट अफेयर। हम 6 जनवरी के करंट अफेयर में हर रोज़ का जो पैटर्न होता है उस हिसाब से 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के देखेंगे, 5 वन लाइनर के प्रश्न देखेंगे। एक सवाल हमने आपसे कल पूछा था, उसका हम जवाब देंगे आपको, और एक सवाल हम आपसे पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, जिसका आंसर हम आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो देखते हैं आज 6 जनवरी का करंट अफेयर का जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है हाल ही में किस राज्य की कादियाड़ साड़ियों को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी असम। तो किस राज्य की कादियाल साड़ियां हैं जिसको जीआई टैग मिला है? तो उस राज्य का नाम क्या है? उस राज्य का नाम है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो कादियाल हैं, कादियाल साड़ियां हैं, उनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। कादियाल साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है, पश्चिम बंगाल की हैं ये। अब डिटेल के बारे में बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो क्या है? कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। और पश्चिम बंगाल का जो स्थापना दिवस है 26 जनवरी 1950 है। और पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं उनका नाम है सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस जो हैं वो हैं गवर्नर पश्चिम बंगाल के। और ममता बनर्जी जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर बी में कह रहा है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। 30 मार्च 1949 को स्थापना दिवस माना जाता है। कलराज मिश्र जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? राजस्थान के। और यदि यहाँ के सीएम की बात करते हैं तो बेहद ही महत्वपूर्ण है, भजन लाल शर्मा राजस्थान के सीएम है। अभी हाल ही में इनको बनाया गया है सीएम राजस्थान का। पॉइंट नंबर सी जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। और यहाँ 25 जनवरी 1971 को स्थापना दिवस माना जाता है हिमाचल प्रदेश का। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो हैं सीएम। और शिव प्रताप शुक्ल जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। तो ये ऑप्शन सी की डिटेल हमने देखा। ऑप्शन डी में कह रहा है असम। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। असम की राजधानी दिसपुर है। और 26 जनवरी 1950 स्थापना दिवस है किसका? असम का। और असम के जो गवर्नर हैं उनका नाम है गुलाबचंद कटारिया। और सीएम का नाम क्या है? हेमंत बिस्वा शर्मा। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन था ABCD उसका हमने डिटेल देखा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हाल ही में राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी गुजरात। तो उस राज्य का नाम क्या है? उस राज्य का नाम है ऑप्शन बी में दिया है छत्तीसगढ़ राज्य ने राम मंदिर के सम्मान के लिए 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है। 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी होगा छत्तीसगढ़। यदि डिटेल की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के बारे में हमने आपसे पहले एक प्रश्न में ही चर्चा कर ली है, तो उसको बार बार देखना ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ ऑप्शन बी में दिया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। और छत्तीसगढ़ का जो स्थापना दिवस है वो है 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है। और बीबी हरिचंदन जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। और यदि सीएम की बात करते हैं तो विष्णुदेव साय जो हाल ही में नए सीएम नियुक्त हुए हैं, विष्णुदेव साय, ये छत्तीसगढ़ के सीएम हैं। पॉइंट नंबर सी जो है तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और तमिलनाडु का जो स्थापना दिवस है वो 26 जनवरी 1950 है। और यदि यहाँ के गवर्नर की बात करते हैं RN रवि जो हैं वो हैं गवर्नर। और यदि सीएम की बात करते हैं MK स्टालिन जो हैं वो हैं सीएम तमिलनाडु के। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और यदि वहाँ की स्थापना दिवस की बात करते हैं तो 1 मई 1960 को स्थापना दिवस माना जाता है। आचार्य देवव्रत जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? गुजरात राज्य के आचार्य देवव्रत। और यदि सीएम की बात करते हैं तो गुजरात राज्य के जो सीएम हैं उनका नाम है भूपेंद्र पटेल।
तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है हाल ही में किस झील में वार्षिक पक्षी गणना शुरू हुई है? ऑप्शन ए सांभर झील, ऑप्शन बी लोकटक झील, ऑप्शन सी चिल्का झील और ऑप्शन डी सोंगमा झील। तो उस झील का नाम बताना है जहां पर जिस झील में वार्षिक पक्षी गणना की शुरुआत की गई है। तो इसका सही आंसर होगा चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा राज्य में चिल्का झील है। तो वहाँ पर पक्षी जो वार्षिक पक्षी गणना है वो शुरू की गई है। सांभर राजस्थान में है, कोलकाता लोकटक, तो ये लोकटक मणिपुर। तो ये थोड़ा जानकारी हमारे जो झील के संबंधित थी, और जो वार्षिक पक्षी गणना है वो चिल्का झील में की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य ने गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए असम। असम की राजधानी दिसपुर और गुलाब चंद कटारिया गवर्नर और हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसके बारे में हमने अभी हाल ही में चर्चा की थी। ऑप्शन बी कह रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। और मध्य प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो है 1 नवंबर 1956। ये मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। मंगू भाई छगन भाई पटेल जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? मध्य प्रदेश राज्य के। और यदि सीएम की बात करते हैं तो मोहन यादव जो हैं, मोहन यादव सीएम हैं कहाँ के? मध्य प्रदेश के। अभी हाल ही में इनको नवनियुक्त सीएम का दर्जा मिला है। कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक की जो राजधानी है वो क्या है? बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। और कर्नाटक का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 है। और कर्नाटक के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत जो हैं वो हैं गवर्नर। और सिद्धारमैया जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? कर्नाटक के। ऑप्शन डी में कह रहा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। 24 जनवरी 1950 स्थापना दिवस है उत्तर प्रदेश का। आनंदी बेन पटेल जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? उत्तर प्रदेश की। योगी आदित्यनाथ सीएम हैं उत्तर प्रदेश राज्य के। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का हमने डिटेल देखा। ऑप्शन में गुणोत्सव 2024 जो लॉन्च किया गया है वो असम के राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाल ही में किस जिले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023 दिया गया है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी लेह और ऑप्शन डी बुरहानपुर। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड जो 2023 है वो किसको प्रदान किया गया है? किस शहर को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बुरहानपुर जो है वहाँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है बुरहानपुर शहर को। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स के यदि आपको पसंद आ रहा है ये वीडियो तो आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आपको 20 से 25 मिनट में जो 25 क्वेश्चन आपको लिखित रूप में करंट अफेयर के दिए जाते हैं और लगभग 25 से 30 आपको प्रश्न स्ट्रैटेजी के पढ़ाए जाते हैं पूरे यूट्यूब में। इतने कम समय में आपको इतना अच्छा मटेरियल और इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो कृपया हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में आर्टन कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश का है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ऑप्शन डी में कह रहा है फ्रांस। तो उस देश का नाम बताना है जहां विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट है और ये आर्टन कैपिटल की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन सी यूएई, संयुक्त अरब अमीरात का जो पासपोर्ट है वो विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट घोषित किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी क्या है? अबू धाबी है और यहाँ पर दिरहम मुद्रा चलती है। अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है और यहाँ पर डॉलर मुद्रा चलती है। यदि ऑप्शन बी सिंगापुर की बात करते हैं, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर शहर है और सिंगापुर डॉलर यहाँ पर चलता है मुद्रा। फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यहाँ पर यूरो मुद्रा चलती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का हमने डिटेल आपको बताया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है
हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना बताया गया है? ऑप्शन ए 7.1%, ऑप्शन बी 6.3%, ऑप्शन सी 6.5% और ऑप्शन डी 6.7%। तो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा इन फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की जीडीपी का जो वृद्धि दर अनुमान है वो कितने प्रतिशत है? तो वो है 6.7%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य में यूरेशियन ऊद बिलाव देखा गया है। यह अभ्यारण्य किस राज्य में है? कौन सा? चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पर यूरेशियाई ऊद बिलाव देखा गया है। तो ये अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी में कह रहा है कर्नाटक। तो यहाँ इसको बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी है वो सेम है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में तमिलनाडु कर लेते हैं, तमिलनाडु। तो कौन सा राज्य है जहाँ पर चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य है, जहाँ पर यूरेशियाई ऊद बिलाव देखा गया है? तो वो कहाँ पर है? वो है केरल राज्य में। चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो केरल राज्य में है। ऑप्शन ए कर्नाटक के बारे में हमने चर्चा पहले ही कर ली, असम के बारे में चर्चा कर ली, कर्नाटक और तमिलनाडु के बारे में हमने चर्चा कर ली है। बचा हुआ है केरल राज्य। केरल राज्य जो इस प्रश्न का उत्तर है। तो केरल राज्य के बारे में यदि हम जानकारी देखते हैं तो केरल की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम। केरल राज्य की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम, वनंतपुरम है। और स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 माना जाता है। और यदि गवर्नर की बात करते हैं, आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं कहाँ के? केरल के। और यदि सीएम की बात करते हैं, पिनराई विजयन जो है वो है सीएम केरल राज्य के। क्वेश्चन नंबर 8 हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है वाराणसी, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी हैदराबाद। तो आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया जा रहा है? वो नई दिल्ली जो भारत की राजधानी है वहाँ पर किया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में किसने राम राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नामक पुस्तक को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन सी अमित शाह और ऑप्शन डी आरिफ मोहम्मद खान। तो किसने राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नामक पुस्तक को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा आरिफ मोहम्मद खान। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन डी आरिफ मोहम्मद खान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और हमारा जो हर रोज़ डेली ये करंट अफेयर का सेशन होता है इसको देखना बिल्कुल ना भूलें। और जो हमारा ये PDF है इसको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का हमने लिंक दिया है वहाँ पर जाएंगे तो इसका टेलीग्राम का लिंक जो है वहाँ पर मिल जाएगा और वहाँ से आप PDF ज़रूर डाउनलोड कर लें और वो फटाफट रिवीजन के लिए आपको बेहद ही महत्वपूर्ण होगी ये PDF। इसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ढूंढ के आपके लिए हम लेकर आते हैं। तो कृपया हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। और देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बन गए हैं? ऑप्शन है दिनेश के त्रिपाठी, ऑप्शन बी संजय के सिंह, ऑप्शन सी अरविंद पनगड़िया और ऑप्शन डी अनीश दयाल सिंह। तो जो भारतीय नौसेना के उप प्रमुख हैं वो उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है दिनेश के त्रिपाठी। दिनेश के त्रिपाठी को जो नौसेना जो है भारतीय नौसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ऑप्शन ए दिनेश के त्रिपाठी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हाल ही में पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल आवाम से आवाम के लिए कहाँ लॉन्च हुआ है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी पुदुचेरी और ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल आवाम से आवाम के लिए ये जो लॉन्च किया गया है ये किया गया है जम्मू कश्मीर जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी होगा जम्मू कश्मीर। आगे देखते हैं डिटेल के बारे में। तो
पुदुचेरी और चंडीगढ़ के बारे में पहले जानकारी देख लेते हैं। तो पुदुचेरी की जो राजधानी वो है क्या है, पुदुचेरी ही है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं, जो उपराज्यपाल हैं सॉरी, तो उनका नाम है टी सुंदरराजन। टी सुंदरराजन कौन है, पुदुचेरी के उपराज्यपाल। और एन रंगास्वामी जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, पुदुचेरी राज्य के। चंडीगढ़ की बात करते हैं तो चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। और यहाँ पर 1 नवंबर 1966 स्थापना दिवस है किसका, चंडीगढ़ का। और बनवारी लाल पुरोहित जो हैं वो प्रशासक, बनवारी लाल पुरोहित जो है वो प्रशासक हैं कहाँ के, चंडीगढ़ राज्य के। आगे देखते हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो धारा 370 को ख़त्म करते हुए केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की, जिसमें एक पहला था जम्मू कश्मीर और दूसरा था लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह रखी गई और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर रखी गई। तो ये कब हुआ है, ये 31 अक्टूबर 2019 को हुआ है। और जम्मू कश्मीर के जो इस समय उपराज्यपाल हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा है। और लद्दाख के बारे में बात करते हैं तो बीडी मिश्रा जो हैं वो हैं उपराज्यपाल कहाँ के, लद्दाख केंद्र शासित राज्य के। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, हाल ही में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो मोटे अनाजों के उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ जो किया गया है वो किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश के बारे में हमने चर्चा पहले ही कर ली है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश सभी जो ऑप्शन है इसके बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली है। तो इस प्रकार यहाँ पर बार बार वो क्वेश्चन रिपीट करना ठीक नहीं है, लेंदी होगा वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है वो 5 जनवरी को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 जनवरी। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने 400 करोड़ रुपए के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी केरल। तो 400 करोड़ रुपए के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो किया गया है वो कहाँ किया गया है, वो तमिलनाडु राज्य में किया गया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, आर.एन. रवि गवर्नर और M.K. स्टालिन जो है वो सीएम है। तमिलनाडु राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 400 करोड़ रुपए के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन बी गुजरात के बारे में चर्चा हमने अब पहले ही कर ली है। ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी केरल के बारे में भी हमने चर्चाएं पहले कर ली है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, हाल ही में डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला जो पहला यूरोपीय देश है उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है ऑप्शन सी फ्रांस। फ्रांस देश के द्वारा डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला ये पहला यूरोपीय देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी होगा, फ्रांस। आगे यदि हम डिटेल की बात करते हैं तो जापान की राजधानी क्या है, जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ पर येन मुद्रा चलती है। अमेरिका के बारे में बात करते हैं तो वाशिंगटन डीसी राजधानी है और यहाँ पर डॉलर चलता है। फ्रांस की राजधानी क्या है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यहाँ पर यूरो मुद्रा चलती है। ब्रिटेन की यदि हम बात करते हैं तो ब्रिटेन की राजधानी जो है, ब्रिटेन की राजधानी क्या है, लंदन है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और यहाँ पर पाउंड स्टर्लिंग जो मुद्रा है वो चलती है, पाउंड स्टर्लिंग। क्वेश्चन नंबर 16 का हमने डिटेल आपको बताया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल को
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप अपने दोस्तों से सेंड करें, शेयर करें और 2 लोगों से रिक्वेस्ट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो हैं आपके लिए बहुत ही मेहनत से बनाए जाते हैं, तो कृपया हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो, उसको हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और ये पीडीएफ जो है इसको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और तो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स कहाँ प्रारंभ हुए हैं? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी दीव और ऑप्शन डी गोवा। तो देश में पहली बार जो मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स हैं वो शुरू किए गए हैं। दीव जो है हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर दीव में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स शुरू किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन सी होगा, दीव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, हाल ही में छात्रों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2024 किसने प्रारंभ किया है? तो ये क्वेश्चन पहले ही हमने आपको पढ़ा दिए हैं। गुणोत्सव 2024 जो प्रारंभ हुआ है वो असम राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। ये किस लिए है? छात्रों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करने के लिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन सी असम होगा। अब यदि हम डिटेल की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के बारे में और असम के बारे में हमने चर्चाएँ कर ली हैं। बचता है ऑप्शन बी में दिया है झारखंड। तो झारखंड की यदि हम राजधानी की बात करते हैं तो झारखंड की जो राजधानी है वो क्या है? झारखंड की राजधानी रांची है। और 15 नवंबर 2000 को स्थापना दिवस माना जाता है। किसका? झारखंड का। सीपी राधाकृष्णन जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? झारखंड राज्य के। और हेमंत सोरेन जो हैं वो हैं सीएम झारखंड के। ऑप्शन डी उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और 1 अप्रैल 1936 को स्थापना दिवस माना जाता है उड़ीसा राज्य का। और रघुबर दास जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? उड़ीसा के। और नवीन पटनायक जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? उड़ीसा राज्य के। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का डिटेल हमने आपको बताया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी किर्गिस्तान और ऑप्शन डी भूटान। तो उस देश का नाम बताना है जिसने हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी किर्गिस्तान। किर्गिस्तान जो देश है उसने हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी होगा। डिटेल की बात करते हैं तो भारत की राजधानी दिल्ली और यहाँ पर मुद्रा रुपया चलता है। कजाकिस्तान की यदि बात करते हैं तो अस्ताना जो है अस्ताना राजधानी है कहाँ की? कजाकिस्तान की। और वहाँ तेंगे जो मुद्रा है, तेंगे मुद्रा चलती है। और यदि ऑप्शन सी किर्गिस्तान की बात करते हैं तो किर्गिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है? बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। और यहाँ पर सोम जो मुद्रा है वो चलती है। ऑप्शन डी भूटान की बात करते हैं तो भूटान की जो राजधानी है वो क्या है? भूटान की राजधानी थिम्पू है। और थिम्पू और यहाँ की मुद्रा बेहद ही महत्वपूर्ण है। भूटान की जो मुद्रा है न्यूगल्ट्रम है। न्यूगल्ट्रम जो है वो मुद्रा है कहाँ की? भूटान देश की। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का डिटेल हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का जो लास्ट प्रश्न है। कह रहा है, हाल ही में भारत रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट जिसका नाम है स्काउ में शामिल हुआ है। तो स्काउ की स्थापना कहाँ होगी? ऑप्शन ए में कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी में कह रहा है अफ्रीका, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी ए और बी दोनों, मतलब ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका दोनों में है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ए और बी। कहाँ कहाँ? ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में स्काउ की जो स्थापना की जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन डी होगा। तो स्काउ के बारे में जानकारी देखते हैं। तो स्काउ के बारे में यदि हम इसका फुल फॉर्म देखते हैं तो ये क्या है? ये एक टेलीस्कोप का प्रोजेक्ट है। और स्काउ का फुल फॉर्म जो है वो है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी ये स्काउ का फुल फॉर्म है। आगे देखते हैं परीक्षा की दृष्टि महत्वपूर्ण जो हम वन लाइनर के प्रश्न लेकर आते हैं। तो उसमें पहला वन लाइनर क्या कह रहा है? पर्यटन मंत्रालय ने पहली स्नो मैराथन का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया है। कहाँ पर?
ये जम्मू कश्मीर में किया गया है, पहली स्नो मैराथन का, और ये किसके द्वारा, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा की गई है। यहाँ से 3 प्रकार के क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, कह रहा है आयुष मंत्रालय ने अपना चिंतन शिविर असम में आयोजित किया है। किसने किया है, आयुष मंत्रालय ने। कहाँ पर किया है, असम राज्य में। कौन सा शिविर, चिंतन शिविर किया है। यहाँ भी 3 प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, कह रहा तेलंगाना राज्य सरकार ने भारत के पहले नए मोबिलिटी फोकस्ड क्लस्टर की घोषणा की है। किसने, तेलंगाना राज्य ने। तेलंगाना की बात करते हैं तो वहाँ की जो राजधानी है वो हैदराबाद है, और टी सुंदरराजन वहाँ के गवर्नर हैं, और रेवंत रेड्डी जो हैं वो सीएम हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4 कह रहा है एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बर्ड गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, गूगल के द्वारा। और एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बर्ड जो है वो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है टाटा स्टील मोटर्स 2023 का खिताब अनीस गिरी ने जीता है। किसने, अनीस गिरी ने टाटा स्टील मोटर्स 2023 का खिताब अपने नाम किया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है जिसका जवाब आपको हमने बताना है हमें। तो सवाल है, हाल ही में कहाँ के उपराज्यपाल ने संवाद @राजनिवास लॉन्च किया है। तो ये दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं जिनका नाम है विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना, उनके द्वारा यह संवाद @राजनिवास लॉन्च किया गया है। अब आपके लिए पिछले दिन का सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सवाल है, हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है। ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी पुदुचेरी, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी लद्दाख। तो जो ये पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है, इसका जवाब आप जो होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इसका प्रश्न का जवाब जानने के लिए आप प्रीवियस वीडियो में विजिट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जवाब देंगे। तो आगे इसी सीरीज में हम ये आपको जानकारी देते हैं कि जो बेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हम पढ़ाते हैं उसका आंसर जो है वो इसी पीडीएफ में दे देते हैं, जो फटाफट रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और अंत में आप सभी से फिर एक बार अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और डेली का जो ये सेशन होता है इसको देखना बिल्कुल ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।